क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है? सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना, दिन भर व्हाट्सएप पर स्क्रॉलिंग और रात को यूट्यूब बिंज। क्या आप भी कभी खुद से पूछते हैं, मेरे पास टाइम क्यों नहीं है? आज हम सब सुपर कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। हमारे पास हर वक्त नोटिफिकेशन है, हर सेकंड कोई ना कोई मैसेज है, फिर भी हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। कैल न्यूपोर्ट की बुक डिजिटल मिनिमलिज्म इस मॉडर्न प्रॉब्लम का पावरफुल सॉल्यूशन देती है। कम डिजिटल कंजम्पशन, ज्यादा इंटेंशनल लाइफ। कि आज हम सीखेंगे कैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, ना कि वो हमें कंट्रोल करे, और कैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकलकर एक पीसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ पाएं। कैल न्यूपोर्ट कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और डीप वर्क के बेस्ट सेलिंग ऑथर, खुद सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हैं। उनकी किताबें प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड हैं, और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की अटेंशन रिक्लेम करने में मदद की है। आपने कभी सच में गौर किया है कि आप दिन में कितनी बार अपना फ़ोन चेक करते हैं? शायद आपको लगे दिन में 15-20 बार होगा, लेकिन रिसर्च बताती है कि एवरेज स्मार्टफोन यूज़र दिन में लगभग 80 से 100 बार फ़ोन अनलॉक करता है, और हेवी यूज़र्स तो 150 से भी ज़्यादा बार फ़ोन चेक करते हैं। मतलब हर 6-7 मिनट में हम अपना फ़ोन उठा रहे हैं। सोचिए, क्या हर बार फ़ोन चेक करने से आपकी लाइफ वाकई में बेटर हो रही है, या आपका कीमती टाइम, ध्यान और एनर्जी बस लीक हो रही है? हर स्वाइप, हर स्क्रॉल आपको धीरे धीरे अपने असली गोल से दूर कर रही है, और आपको शायद पता भी नहीं चल रहा। रिसर्च ये भी कहती है कि एवरेज पर्सन सोशल मीडिया पर हर दिन 2.5 से 3 घंटे बिता देता है। साल में ये तकरीबन 1100 घंटे, यानी लगभग 45 दिन बस फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। अब खुद से पूछिए, अगर ये 45 दिन आप अपनी स्किल्स, अपने रिलेशनशिप्स या अपने गोल्स पर लगाते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होती? आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चेक करते हैं। 10 मिनट के लिए सोचते हैं, लेकिन 1 घंटा निकल जाता है। आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड देखने का इरादा था, लेकिन पूरी सीरीज खत्म हो गई। कैल न्यूपोर्ट इसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, जहां टेक कंपनियां आपके समय और ध्यान को बेचकर अरबों कमाती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी वो डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस से भर जाती है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब सोशल मीडिया छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी को सिर्फ वहां यूज करना जहां ये आपकी लाइफ जेन्युइनली इंप्रूव करती है। सवाल है, इज दिस टेक्नोलॉजी हेल्पिंग मी लिव द लाइफ आई ट्रूली वांट? अगर इंस्टाग्राम आपको सिर्फ माइंडलेस स्क्रोलिंग दे रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स आपको बस ऑटो प्ले ट्रैप में फंसा रहा है, फेसबुक सिर्फ पुराने फॉरवर्डेड पोस्ट्स दिखा रहा है, और स्नैपचैट स्ट्रीक्स बस आपको एडिक्ट बना रहे हैं, तो क्या आप अपने टाइम की असली कीमत समझ रहे हैं? आपके पास भी ये पावर है डिसाइड करने की, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सर्व करेगी और कौन सी आपको कंज्यूम करेगी। द रियल कॉस्ट ऑफ अटेंशन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमसे हमारी सबसे कीमती चीज चुपके से छीन रही है, वो है हमारी अटेंशन पावर। हर बार जब हम बस 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं, हमारी ब्रेन की वायरिंग हल्के हल्के बदलती है। बार बार के ये छोटे इंटरप्शंस हमारी डीप फोकस की एबिलिटी को कमज़ोर कर देते हैं। आपको लग सकता है, मैं तो बस 2 मिनट स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन रिसर्च कहती है कि 2 मिनट के फ़ोन ब्रेक के बाद आपको उसी डीप फोकस में वापस आने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। ये अटेंशन लीकेज एक साइलेंट प्रोडक्टिविटी किलर है, जो हमें थका भी देता है और जीवन में आगे बढ़ने से भी रोकता है। हर बार जब आप फ़ोन चेक करते हैं, आप अपनी मोमेंटम, अपनी फ्लो स्टेट और अपनी मेंटल एनर्जी धीरे से लूज कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सर्जन सर्जरी के बीच हर 10 मिनट में फ़ोन चेक कर रहा हो। क्या आप उस डॉक्टर पर ट्रस्ट कर सकते हैं? या सोचिए, एक बैट्समैन क्रीज पर खड़ा है और हर ओवर के बाद व्हाट्सएप चेक कर रहा है। क्या वो कभी सेंचुरी बना पाएगा? ग्रेटनेस और डीप सक्सेस वहाँ पॉसिबल है, जहाँ लॉन्ग अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन स्पैन्स होते हैं। अगर आप भी हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो आप अपने ही प्रोग्रेस की इनिंग बीच में छोड़ रहे हैं। द 30-डे डिजिटल डिक्लटर प्रोसेस। कैल न्यूपोर्ट की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी डिजिटल डीक्लटर। ये एक डीप रिसेट है। ये आपको लाइफ चेंजिंग क्लैरिटी दे सकता है। 30 दिन के लिए सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स सब सस्पेंड कर दीजिए। सिर्फ एसेंशियल ऐप्स यूज कीजिए, जैसे कॉलिंग, नेविगेशन, पेमेंट। ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके अनकॉन्शियस एडिक्शंस को सरफेस पर लाएगा।
सोशल मीडिया हटाकर खाली टाइम आएगा। इस टाइम को इंटेंशनल लेजर से भरिए। रीडिंग, रनिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, म्यूजिक, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप खुद में इमर्स हो सकें। 30 दिन के बाद सिर्फ उन्हीं ऐप्स को वापस लाइए जिनका यूज आप कॉन्शियस बाउंड्रीज के साथ कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से सीखना है तो रैंडम रिकमेंडेड वीडियोस में टाइम वेस्ट करने की जगह पहले से प्लेलिस्ट रेडी रखिए और सिर्फ वही वीडियोस देखिए जो आपके गोल से जुड़ी हों। अनप्लैन्ड यूट्यूब स्क्रोलिंग सबसे तेज अटेंशन किलर है। अगर आपको व्हाट्सएप सिर्फ ज़रूरी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है तो नोटिफिकेशन साइलेंट कर दीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स या क्लोज कॉन्टैक्ट्स के चैट ओपन कीजिए। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलन मस्क, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह है, कहते हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि ये उनके डीप थिंकिंग और इनोवेशन में रुकावट डालता है। वो सिर्फ एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का लिमिटेड यूज़ करते हैं ताकि फोकस्ड रहें। वाई रियल लेजर हील्स यू। स्क्रोलिंग एक फेक रिलैक्सेशन है जिसे हम लेजर समझने की गलती करते हैं। असली लेजर वो होता है जिसमें आप एक्टिवली शामिल होते हैं, जहां आप कुछ बनाते हैं, कुछ सीखते हैं या सच में रिचार्ज होते हैं। सोचिए, कोई 1 घंटा चेस खेल रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है या पौधे लगा रहा है। यह है रियल लेजर, जहां माइंड नेचुरली ग्रो करता है और आपको डीप सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन जब हम 1 घंटा रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम बस एक पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं। वो कंफर्ट लगता है, लेकिन असल में वो आपको हॉलो, थका हुआ और खाली बना देता है। रियल लेजर आपको एनर्जी देता है। स्क्रोलिंग आपकी एनर्जी क्वाइटली ड्रेन करता है। अगर आप सच में पीस और जॉय चाहते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं लाइफ में क्रिएटर हूं या बस कंज्यूमर? इफ यू डोंट फिल योर लाइफ विद मीनिंगफुल एक्टिविटीज, डिजिटल क्लटर विल ऑटोमेटिकली फिल इट। बिल्ड हाई क्वालिटी रिलेशनशिप्स। हम सोशल मीडिया पर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन भूल जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया की फास्ट मैसेजिंग हमारी इमोशनल डेप्थ को शैलो कर रही है। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, फोन कॉल्स, लॉन्ग वॉक्स, ये वो मोमेंट्स हैं जहां रियल फ्रेंडशिप, रियल इमोशनल हीलिंग होती है। सोचिए, आपकी लाइफ में वो एक दोस्त जिससे साथ 30 मिनट वॉक करके आप खुद को ग्राउंडेड फील करते हैं, क्या वो फीलिंग किसी 100 व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को देखने से मिल सकती है? वो पीस जो आपको किसी पार्क में अकेले बैठकर किताब पढ़ने से मिलती है, क्या वो एवर चेंजिंग टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स से मिल सकती है? वो कनेक्शन जो आपको फैमिली के साथ डिनर टेबल पर हंसी मजाक करने में मिलता है, क्या वो फीलिंग कभी एक वायरल मीम से मिल सकती है? वो फुलफिलमेंट जो आपको किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कॉल करके रिवाइव करने में मिलती है, क्या वो फुलफिलमेंट आपको एक रैंडम सोशल मीडिया कमेंट करने से मिलती है? रियल कनेक्शन, रियल जॉय और रियल पीस, ये सब स्लो कॉन्वर्सेशंस, डीप मोमेंट्स और रियल लाइफ प्रेजेंस से आता है, ना कि स्क्रोलिंग से। सेट अनब्रेकेबल रूल्स। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपको अपनी अटेंशन बचानी है तो आपको अपनी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाने ही होंगे। रूल्स जो आप हर हाल में फॉलो करेंगे, बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना एक्सक्यूजेस। आपका बेडरूम रेस्ट और रिचार्ज के लिए है, स्क्रोलिंग के लिए नहीं। फोन बाहर छोड़िए ताकि आपकी नींद और आपकी पीस सेफ रहे। हफ्ते में 1 दिन अपने दिमाग को डिजिटल डिटॉक्स दीजिए। पूरे दिन फोन बंद रखिए या कम से कम एयरप्लेन मोड में रखिए ताकि आप रियल लाइफ में खुद से कनेक्ट कर सकें। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल कनेक्ट करने के लिए भी है। डिनर टाइम सिर्फ फैमिली के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर स्क्रोलिंग। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके माइंड के लिए है, ना कि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के लिए। सोशल मीडिया 10 बजे के बाद। इफ यू डोंट कंट्रोल योर टेक्नोलॉजी विल कंट्रोल यू। आज बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स ने खुद के लिए टेक बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, जैसे ऑफिस आवर्स के बाद सोशल मीडिया पूरी तरह बंद या दिन की शुरुआत सिर्फ बिना फोन के 30 मिनट की वॉक से। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद रूल्स नहीं बनाए तो टेक्नोलॉजी उनके दिन को खत्म कर देगी। कई सिंसियर स्टूडेंट्स ने फ़ोन यूज़ के लिए हार्ड रूल्स बना रखे हैं, जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर देना या लाइब्रेरी में जाते समय फ़ोन घर पर छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फोकस से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती। कई एंटरप्रेन्योर्स अपने क्रिएटिव काम के लिए फ़ोन साइलेंट मोड में रखते हैं और डेली नो स्क्रीन आवर्स फिक्स करते हैं ताकि वो खुद के आइडियाज से कनेक्टेड रह सकें, ना कि दुनिया की नोटिफिकेशंस से। द फोन फास्टिंग प्रैक्टिस।
अगर आपको लग रहा है यार ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोटे से शुरू कीजिए। स्टार्ट विथ फोन फास्टिंग। हर दिन सिर्फ 1 घंटा फोन पूरी तरह बंद रखिए। उस 1 घंटे में खुद को किसी रियल लाइफ एक्टिविटी में पूरी तरह डुबो दीजिए। चाहे वो किताब पढ़ना हो, वॉक करना हो, कोई नई हॉबी सीखनी हो या फैमिली के साथ बिना किसी स्क्रीन के टाइम बिताना हो। शुरुआत सिर्फ 1 घंटे से करें, लेकिन यही 1 घंटा आपकी ब्रेन को रीवायर करने की शुरुआत करेगा। यही 1 घंटा आपको वापस दिलाएगा आपका माइंड स्पेस, जो अभी हर सेकंड नोटिफिकेशन से भरा पड़ा है। आपकी क्रिएटिविटी, जो फोन की भीड़ में कहीं खो गई है। आपकी रियल प्रेजेंस, जो शायद आपको भी याद नहीं कब आखिरी बार पूरी तरह से महसूस हुई थी। आपकी वो एबिलिटी, जब आप सच में पूरी अवेयरनेस के साथ किसी मोमेंट में होते थे, शायद आपको भी याद नहीं कि वो कब आखिरी बार हुआ था। द कोर माइंडसेट शिफ्ट। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, मिनिमलिज्म का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि ये रियल फ्रीडम है। मिनिमलिज्म का मतलब है आपको हर चीज यूज नहीं करनी, आपको सिर्फ वो चीज सिलेक्ट करनी है जो आपकी लाइफ को बेटर बनाती है। जब आप अपने डिजिटल लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, तो आप एक इंटेंशनल लाइफ की शुरुआत करते हैं। आप बिना किसी गिल्ट के नो कह सकते हैं टू द एप्स, टू द डिस्ट्रैक्शंस, टू द नॉइस। आज ही अपने फोन से 3 नॉन एसेंशियल एप्स डिलीट कीजिए। एक दिन फोन फ्री संडे ट्राई कीजिए। हर वीक, हर दिन 1 से 2 घंटे फोन फास्टिंग कीजिए किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी के साथ। आप टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं, आप अपने चॉइसेस के मास्टर हैं। आप अपनी अटेंशन रिक्लेम कर सकते हैं, आप अपने टाइम की रियल वैल्यू समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त तभी है जब हम उसे कंट्रोल करें। अगर टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने लगे, तो हम स्लोली अपनी लाइफ लूज कर देते हैं। कैल न्यूपोर्ट की यह किताब रिमाइंड करती है कि लेस इज मोर। जितना आप अननेसेसरी डिजिटल क्लटर हटाएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी, पीस और रियल हैप्पीनेस आएगी। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट में बताइए आप सबसे पहले कौन सा डिजिटल हैबिट चेंज करने वाले हैं। पेज बाय पेज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपके लिए लाते हैं। 1 पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज योर स्टोरी।